रात के करीब 11:30 बज रहे थे। शहर की ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी। सड़क पर सिर्फ कभी कभार कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा इलाका अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। लोग कहते थे कि इस सड़क पर आधी रात के बाद कभी भूखे मत रुकना, क्योंकि यहाँ हर रात एक ऐसी बिरयानी की दुकान लगती है जो दिन में कभी दिखाई नहीं देती। कुछ लोगों ने उसे सिर्फ अफवाह माना, कुछ ने उसे मजाक समझा, लेकिन जिन लोगों ने भी उस बिरयानी का स्वाद चखा, उनमें से कोई लोग फिर कभी वापस नहीं दिखाई दिए। उसी रात रोहित ऑफिस से देर से घर लौट रहा था। पूरा दिन काम करने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो अपनी बाइक धीरे धीरे चला रहा था। तभी अचानक उसके नाक में गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू आई। इतनी जबरदस्त खुशबू कि उसने बिना सोचे अपनी जो बाइक थी वो साइड में लगा दी। उसने रास्ते के दूसरी तरफ देखा, एक बिरयानी का छोटा सा दुकान था। वो हैरान रह गया क्योंकि वो इस रास्ते से रोज गुजरता था, पर उसने ये बिरयानी का दुकान पहले कभी नहीं देखा था। उसने देखा कि वहाँ एक औरत थी सफेद कपड़े में जो ये बेच रही थी। अरे, ये दुकान पहले कभी नहीं थी, लेकिन खुशबू तो कमाल की आ रही है। चलो आज यहीं खा लेता हूँ। रोहित धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पहुंचा, उसने महसूस हुआ कि आसपास का पूरा इलाका बिल्कुल शांत हो चुका है। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ वो दुकान। काउंटर के पीछे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद रंग के पुराने कपड़े पहन रखे थे। उसके लंबे बाल आधे चेहरे को ढक रहे थे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ अलग ही कहानी बता रही थी। वो रोहित को सिर्फ थोड़ी देर तक तो देखते ही रह गई थी, पर फिर कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा बिरयानी प्लेट में निकालकर रोहित को एक प्लेट बिरयानी सामने रख देती है और कहती है, बैठ जाओ, तुम्हें बहुत भूख लगी है। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? जो यहाँ आता है उसकी भूख मुझे पहले से पता चल जाती है। उसकी बातें सुनकर रोहित कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसे लगा शायद वो मजाक कर रही होगी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रोहित ने प्लेट उठाई। बिरयानी से गरम भाप निकल रही थी। मसालों की खुशबू इतनी शानदार थी कि वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने पहले निवाला खाया और उसके अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी उसने पहले कभी नहीं खाई थी। वो जल्दी जल्दी खाने लगा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि कोई लगातार उसे देख रहा है। उसने धीरे से सिर उठाया। वो औरत अब भी उसी की तरफ देख रही थी, बिना पलके झपकाए। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं, बस बहुत दिनों बाद कोई मेहमान आया है। ये सुनकर रोहित के शरीर में हल्की सी सिरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है। कुछ देर बाद रोहित ने पूरी प्लेट खत्म कर दी। उसने जेब से पैसे निकाले और काउंटर पर रखने लगा। लो, कितने हुए? पहली बार आने वालों से मैं कभी पैसे नहीं लेती। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली मुलाकात हमेशा यादगार होनी चाहिए। उसकी मुस्कान अब पहले से भी ज्यादा अजीब लग रही थी। रोहित ने बिना कुछ कहे पैसे वापस जेब में रख लिए। तभी रोहित अपनी बाइक की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से वही औरत रोहित को फिर आवाज देती, कल फिर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। देखते हैं, अगर समय मिला तो जरूर आऊंगा। रोहित मुस्कुराते हुए वहां से अपनी बाइक लेके निकल जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसने जाते जाते एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस रात घर पहुंचने के बाद उसके कपड़ों से वही बिरयानी की खुशबू आ रही थी। उसने कपड़े बदल दिए, फिर भी खुशबू नहीं गई।
फिर रात के कुछ टाइम ऐसे ही बिताने के बाद रात के करीब 2 बजे अचानक उसका मोबाइल अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक संदेश लिखा था, रोहित कल देर मत करना। जैसे ही रोहित ने ये मैसेज देखा, रोहित के हाथ कांप गए, क्योंकि उसने उस औरत को अपना नाम या अपना नंबर कभी बताया ही नहीं था। फिर अगली सुबह पूरे दिन रोहित के दिमाग में सिर्फ वही बिरयानी का दुकान घूम रहा था। ऑफिस में काम करते समय भी उसे बार बार वही खुशबू महसूस हो रही थी। उसने कई बार अपने कपड़े सूंघे, लेकिन अब उनमें कोई खुशबू नहीं थी, सिर्फ वो बिरयानी की खुशबू के अलावा। फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई उसे उस सड़क पर बार बार बुला रहा हो। अभी रोहित ने अपना डिसीजन ले लिया था कि अब मैं सिर्फ ये देखने चाहूंगा कि वो दुकान सच में है भी या नहीं। उसका इरादा साफ सच्चाई जानने का था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ बातें या कुछ सच्चाई जानने के लिए नहीं होती। रोहित को नहीं पता था अभी उसका ये फैसला उसे बहुत भारी पड़ने वाला था। रात के करीब वही समय, वही सड़क और वही पीली रोशनी। दुकान फिर वही खड़ी थी, जैसे उसने कभी अपनी जगह छोड़ी ही ना हो। लेकिन इस बार दुकान के सामने एक भी ग्राहक नहीं था। पूरा इलाका पहले से भी ज्यादा शांत था। रोहित धीरे धीरे दुकान तक पहुंचा। मुझे पता था तुम जरूर लौटोगे। आपको इतना भरोसा कैसे था? जो मेरी बिरयानी एक बार खा लेता है वो वापस जरूर आता है। उसकी आवाज सुनकर रोहित के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी दिखाई दी, लेकिन वो अब भी खुद को समझा रहा था कि शायद ये सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है। तभी कुछ समय बाद रोहित के पीछे से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। वो कुछ पल तक रोहित को देखता रहा, फिर उसने हाथ के इशारे से रोहित को अपने पास बुला लिया। रोहित फिर धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगा। बेटा, यहाँ ज्यादा देर मत रुकना। क्यों? ये दुकान हर किसी को दिखाई नहीं देती। क्या मतलब? मैं पिछले 20 साल से हर रात इस सड़क से गुजरता हूँ, लेकिन ये दुकान मुझे सिर्फ आज दिखाई दे रही है। रोहित के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर दुकान की तरफ देखा। दुकान बिल्कुल वैसी ही थी। बिरयानी वाली अब भी वही खड़ी मुस्कुरा रही थी। रोहित इस बार दुकान की तरफ वापस आया। इस बार उसके मन में डर नहीं, सवाल थे। आप ये दुकान सिर्फ रात में ही क्यों लगाती हैं? क्योंकि दिन की दुनिया मेरे लिए नहीं है। आप रहती कहाँ हैं? बहुत पास, लेकिन कोई वहां आना नहीं चाहता। उसका हर जवाब पहले से ज्यादा रहस्यमय था। रोहित जितना समझने चाह रहा था उतना ज्यादा वो उलझते जा रहा था। तभी पता नहीं अचानक से बहुत सारा धुआं आने लगा और फिर वही धुएं में वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। उसके थोड़ी देर बाद वो औरत की सच्चाई भी रोहित के सामने आ गई। उसने पूरा चुड़ैल का रूप ले लिया था। रोहित काफी डर चुका था, तो अभी रोहित सोचता है यहाँ से भागने का। तो जब रोहित यहाँ से भाग रहा था, तभी पीछे से वही चुड़ैल रोहित को फिर आवाज देती है। रोहित, कल आखिरी बार आना, फिर तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल जाएगा। आखिरी बार? क्यों? क्योंकि हर कहानी का एक आखिरी मेहमान होता है। चुड़ैल की ये बात सुन के रोहित काफी डर के मारे भागने लगा, पर रोहित को नहीं पता था कि अभी वो अकेला नहीं लौटने वाला था। वो चुड़ैल भी अभी उसका पीछा करने वाली थी। इस दुकान पर वापस आके रोहित ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी थी। रोहित अभी भागते भागते उस दुकान से काफी ज्यादा दूर आ चुका था। वो बहुत डर गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा आदमी कौन था और वो औरत अचानक से चुड़ैल कैसे बन गई। वो बहुत जोरों जोरों से हाँफने लगा। आसपास भी कोई दुकान, कोई घर या कोई इंसान उसको नजर नहीं आ रहे थे।
रोहित फिर वापस से अभी घर की तरफ बढ़ने लगता है। उस रात रोहित बिल्कुल भी सो नहीं पाया। बार बार उसे वही दुकान, वही बिरयानी और वही औरत याद आ रही थी। और अगर वो औरत चुड़ैल है तो सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दे रही है, बाकी लोगों को क्यों नहीं? और वो चुड़ैल सिर्फ मेरे ही पीछे क्यों पड़ी है, किसी और के क्यों नहीं? ये सब सवाल रोहित को बार बार तंग कर रहे थे। रोहित पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सोया। सुबह होते ही रोहित ने फैसला कर लिया, आज रात वो आखिरी बार उस दुकान पर जाएगा। लेकिन इस बार सिर्फ बिरयानी खानी नहीं, सच जानने के लिए। रात के 11:30 बजे रोहित फिर उसी सड़क पर पहुंचा। जैसे ही उसने सामने देखा, वही दुकान पहले से उसका इंतजार कर रही थी। इस बार दुकान के सामने एक भी प्लेट नहीं था, सिर्फ एक बड़ा बिरयानी का भगोना और उसके सामने वही औरत। रोहित को देख के औरत फिर से वही बात दोहराती है। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आज मैं सच जाने बिना नहीं जाऊंगा। तुम हो कौन? बैठ जाओ, आज सब बता दूंगी। रोहित चुपचाप बैठ गया। चारों तरफ गहरी खामोशी थी, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। औरत ने धीरे से बिरयानी का भगोना ढककर बंद किया, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले मैं भी एक साधारण औरत थी। यहीं इसी सड़क पर मेरी छोटी सी बिरयानी की दुकान थी। लोग दूर दूर से मेरी बिरयानी खाने आते थे। एक रात कुछ लालची लोगों ने मेरी दुकान छीनने की कोशिश की। मैंने मना किया और उसी रात सब कुछ खत्म हो गया। रोहित बिना पलक झपकाए उसकी बातें सुन रहा था, पर अब उसे आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक डर छुपा हुआ था। उस दिन के बाद ये दुकान सिर्फ रात में लगती है। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आती। मैं सिर्फ अपने आखिरी दिन का इंतजार करती हूँ। लेकिन लोग कहते हैं जो यहाँ आता है वो गायब हो जाता है। हर कहानी पूरी सच नहीं होती। कुछ लोग डरकर खुद ही इस सड़क पर आना छोड़ देते हैं और बाकी सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं। रोहित ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वह डर नहीं था, सिर्फ अकेलापन था। कई सालों का अकेलापन। मेरी एक आखिरी इच्छा है। क्या? जब मैं चली जाऊं तो लोगों को बताना कि हर डरावनी कहानी बुरी नहीं होती। चुड़ैल ने इतना कहकर एक रहस्यमयी रेसिपी की डायरी रोहित के हाथ में दे दी। इसे संभाल कर रखना, यही मेरी आखिरी निशानी है। रोहित ने जैसे ही हाथ में डायरी ली, अचानक तेज हवा चलने लगी। दुकान की पीली लाइट बार बार टिमटिमाने लगी। रोहित ने बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और जब उसने फिर वापस अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। ना दुकान, ना बिरयानी का भगोना, ना वो औरत। सिर्फ खाली सड़क और उसके हाथ में वही पुरानी डायरी। रोहित कई मिनट तक वही खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सपना है कि सच है। लेकिन जब उसने वो डायरी खोली तो पहले पन्ने पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, जो प्यार से खिलाता है वो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। उस रात के बाद रोहित ने उस सड़क पर कभी कोई बिरयानी की दुकान नहीं देखी। लेकिन आज भी उस इलाके के कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से किसी भूखे की मदद करता है तो आधी रात उस कुछ पल के लिए गर्मा गर्म बिरयानी की वही खुशबू जरूर महसूस होती है। और शायद कभी ना कभी वो रहस्यमय बिरयानी वाली आज भी अपनी आखिरी मुस्कान के साथ किसी अनजान मुसाफिर का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये बिरयानी वाली चुड़ैल एपिसोड पसंद आया हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपका प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए और
बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।